नमस्कार बच्चों, मैं संजय गणित पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको एनटीपीसी 1-2-2021 शिफ्ट 3 का क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। और इसी के साथ देखिए, आज इस वीडियो का आपका मोटिवेशनल स्पीच है। इस वीडियो का मोटिवेशनल स्पीच आपका क्या बोलता है? हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होता है। इसलिए क्या है कि ऐसा नहीं कि एक बार हम कोशिश किए, असफल हुए तो निराश और मायूस होकर बैठ जाना है। हर कोशिश में सफलता नहीं मिलती, लेकिन जितने भी सफल इंसान हैं उन्होंने कोशिश करके ही सफलता ली है। ये बात पक्की है। इसलिए आप इस चीज़ को ऐसा नहीं कि एक बार कोशिश करके हार मान लें। हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए, सफलता एक न एक दिन अवश्य मिलेगी। इसी के साथ देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या पूछ रहा है, 51 में दिया हुआ है इस सेट का। तो उसमें क्या पूछ रहा है, 120 के विषम और सम भाजकों की कुल संख्या। 120 के विषम और सम भाजकों की कुल संख्या कितना है? ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, 120 का विषम भाजक बोल रहा है। एक सेकंड, आप थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं। हाँ, विषम भाजक जैसे है आपका, तो 120 के अंदर है ना, आप सबसे पहले क्या है, 120 किस से कटेगा? 1 से कटेगा। ठीक है, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, और किस से कटेगा? 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 4 से कटेगा, 4 से भी कटेगा, 4 तिया 12। 5 से कटेगा, बिल्कुल 5 से कटेगा, 5 से भी कट जाएगा। उसके बाद क्या, 6 से भी गया, 6 दूनी 12, 6 से भी कट जाएगा। उसके बाद 7 से नहीं कटेगा, 8 से कट जाएगा। किससे कट जाएगा? 8 से कट जाएगा। 8 से नहीं कट, 8 के बाद फिर 10 से कट जाएगा, आपका 10 से कट जाएगा। 10 के बाद फिर किससे कटेगा? 12 से कट जाएगा, 12 दहें 20 से। उसके बाद कितना होगा? 15 से, 15 से 8 बार में। उसके बाद फिर आप डायरेक्ट चले जाइए, 20 से कट जाएगा, आपका 20 से कट जाएगा। फिर किससे कट जाएगा? 24 से कट जाएगा। किससे कट जाएगा? 24 से कट जाएगा आपका। 24 के बाद आप आगे बढ़ जाइए, 24 के बाद किससे? 30 चौके 20 से, 30 दूनी 60, 30 चौके 20 से, 30 से कट जाएगा। 30 के बाद 40, 4 तिया 12, 40 से कट जाएगा। उसके बाद आप किससे? 60 दूनी 120, 60 से कटेगा। फिर अब किसी से नहीं कटेगा, अब डायरेक्ट कटेगा 120 से, 120। अब 120 के विषम और सम भाजकों की कुल संख्या इतनी है, इतना ही अंक है जो 120 से कट रहा है। तो अब इसमें सम और विषम को हमको छांटना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ सम लिख देते हैं। पहले क्या पूछ रहा है? विषम पूछ रहा है ना, तो हम यहाँ लिख दिए विषम। ये हो गया विषम, आपका विषम संख्या हो गया। और आगे हम लिख देते हैं सम संख्या, ये आपका सम हो गया। ठीक है, विषम और सम भाजकों की कुल संख्या पूछ रहा है, हम विषम और सम भाजकों की कुल संख्या लिखते हैं। इसमें विषम हो गया, आपका सम हो गया। अब देखिए, इसमें से विषम कौन सा है? 1 है हमारा विषम है, 3 हमारा विषम है, 5 हमारा विषम है, 15 हमारा विषम है, और इधर कुछ नहीं है। टोटल संख्या कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 संख्या है। तो 4 आपका क्या हो गया? विषम हो गया। तो सम कितना हो जाएगा? सम आपका जो है 12 ही होगा, तो 12 और 4 16 हो जाता है। तो 4 अनुपात 12, 4,12, ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाइए। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोल रहा है, ये आपका, हाँ ये रहा आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। क्या पूछ रहा है? x प्लस 1/x बराबर 2 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछ रहा है। नॉर्मल वे में आप इसको हमेशा करते आए हैं, तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। इसका जब x प्लस 1/x कुछ दिया हुआ है, समथिंग ये दिया हुआ है, और आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछता है, तो ऐसे केसेज में आप क्या करते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर, अगर इसको बनाना है तो हम 2 का स्क्वायर करेंगे और माइनस 2 कर देंगे। ये हमारा क्या हो गया? 2 दूनी 4 हो गया, माइनस 2 हो गया। 4 में 2 गया तो हमारा क्या बच गया? 2। ये 2 हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया? 2 आंसर। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन में आपको यहाँ 2 पूछ दिया है। अब यहाँ कभी कभी क्या लिखता है, x प्लस 1/x बराबर 2 है, x प्लस 1/x बराबर ऐसे पूछ लेता है। आपका x प्लस 1/x बराबर 2 है, तो क्या पूछ रहा है? x की पावर 117,
प्लस 1/x की पावर 117। तो ऐसे में आदमी क्या हो जाता है, 117 दे दिया, 512 दे दिया, 919 दे दिया, कुछ भी दे दिया, तो आदमी ऐसे में क्या चकमा खा जाता है। लेकिन चकमा खाने का ज़रूरत नहीं है बच्चों। इसमें क्या करना है आपको, जब 1+1 यहाँ दिया हुआ है, मतलब यहाँ क्या है 1+1, तभी तो 2 होगा, मतलब x का मान कितना है 1 है। अब यहाँ 1 का पावर मान लीजिए 117 है, और यहाँ भी प्लस दिया, 1 का पावर कितना है 117 है। तो 1 का पावर कुछ भी हो तो 1 ही होगा, और इसका भी पावर कुछ हो तो 1 ही होगा, तो 1 1 + 2 हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये था कि अगर इस तरह से हम मानते तो भी यहाँ 1 का पावर 1 हो गया है, यहाँ 1, ये प्लस का साइन दे दिए, यहाँ 1, तो इसका आंसर जो है, क्योंकि x का पावर 1 हो गया, 1 का पावर 2, प्लस क्या है 1 का पावर 2, तो 1 का पावर कुछ भी हो तो 1 ही होगा, तो 1 + 1 बराबर 2 ही इसका आंसर आना था। कहने का तात्पर्य इतने ही है। इसमें से क्या है, कभी कभार आपको लंबा फ्रैक्शन देके, लंबा पावर देके 512, 719, 624, तो आपको क्या है चकमा दे सकता है। तो चाहिए इस तरह से बचने के लिए मैं इसको पूरा डिटेल से थोड़ा सा ले गया था। अब इसमें देखिए क्या पूछ रहा है, एक बिजली के खंभे का उन्नयन कोण 30 डिग्री से बढ़कर 60 डिग्री हो जाता है जब उसमें देखने वाला व्यक्ति अपनी प्रारंभिक स्थिति से 30 मीटर खंभे की ओर बढ़ता है। यदि बिजली खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इनको सबसे पहले थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं। ये हमने डायग्राम बना लिया, ये है ना, ये हो गया पहला, और ये हो गया यहाँ दूसरा। यहाँ देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है, 30 डिग्री से बढ़कर। आप देखिए यहाँ आपका 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का समकोण। अब यहाँ से क्या है कि सबसे पहले 30 डिग्री का कोण बनाता है, और यहाँ से बढ़ जाता है तो फिर 60 डिग्री। जितना 90 डिग्री के नज़दीक जाएंगे आपका कोण बढ़ते रहेगा। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि 30 यहाँ होगा सर कि 60 यहाँ होगा। नहीं, आप जितना ये 90 समकोण जहाँ बना रहा है वो 90 डिग्री है, 90 डिग्री के नज़दीक आप जाएंगे तो आपका कोण जो है बढ़ेगा। इसलिए छोटा 30 डिग्री इस साइड होगा और बड़ा जो है 60 डिग्री इस साइड होगा। अब यहाँ हम देते हैं त्रिभुज ए बी और सी दे दिए ना, ए बी सी। इसमें कोई साइन थीटा, कोई कोस थीटा, कोई टेन थीटा में कोई फार्मूला नहीं लगाऊंगा। क्या करूंगा, आप 30 डिग्री का, हम इससे पहले भी आपको बताए थे कि 30 डिग्री के सामने कौन क्या होता है, 30 डिग्री के सामने 30 डिग्री के सामने 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। और अब यहाँ अगर 30 है, ये कोण को 1 मिनट के लिए आप भूल जाइए, 60 डिग्री वाला, ये 30 है, ये 90 है, तो ये वाला कोण आपका कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 60 डिग्री के सामने क्या होगा, यहाँ √3 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये 60 डिग्री के सामने क्या है, 60 डिग्री के सामने होता है √3, और ये 60 डिग्री के इधर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, 1 तो हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 30 डिग्री, यहाँ देखिए गौर करने वाली बात क्या बोल रहा है, 30 डिग्री बता रहा है कि खंभा ए बी की लंबाई क्या है 1 है, लेकिन 60 डिग्री बोल रहा है कि नहीं खंभा ए बी की लंबाई क्या है √3 है। लेकिन हमको तो एक ही चीज़ चाहिए ना, चाहे तो ये 1 होगा चाहे √3 होगा। तो हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले इसको √3 बनाने के लिए हम इसको √3 से गुना कर देते हैं, √3 से गुना कर दिए। अब 1 को √3 से गुना किए तो यहाँ भी हमको √3 से गुना करना पड़ेगा। और अगर फिर इसको क्या किए, यहाँ भी 1 से हम गुना कर दिए, यहाँ भी हम 1 से गुना कर दिए, तो ये पूरा हमारा कितना हो गया, √3 गुने √3, तो ये हमारा पूरा जो है 3 हो गया। 3 में से इतना क्या है 1 है, तो इतना का मान हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इतना का मान 2 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में हमारा क्या बोल रहा है, इतना का मान 2 नहीं है, क्या है 30 है। इसका मान क्या बोल रहा है, 2 नहीं कितना है 30 है। तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 1 का मान कितना हो जाएगा 30/2, 1 का मान हो जाएगा 30/2, 1 का मान हो जाएगा आपका 15 हाँ 1 का मान हो जाएगा आपका 15। तो आपको उस बिजली के खंभे की ऊंचाई ज्ञात करने बोल रहा है। तो बिजली का खंभा कितना है, √3 गुने 1 भी √3 होता है, और 1 गुने √3 भी 3 होता है, तो √3 ही होता है। तो ये बिजली खंभे की लंबाई हमारे अनुसार से कितना है, √3 है। लेकिन यहाँ से क्या बोल रहा है, हम निकाल के क्या लाए हैं 15 लाए हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, बिजली के खंभे की लंबाई ज्ञात करने के लिए 15 गुने √3 कर देंगे, 15 गुने √3 बराबर 15
√3 हमारा जो है आंसर हो जाएगा। कहीं साइन थीटा कहीं कोस थीटा, हम कुछ नहीं लगाए, इसको सॉल्व कर लिए। इस तरह से आप देख लीजिएगा। जब भी एक चीज़ बता देता हूँ, इसको गौर कीजिएगा। ये जब यहाँ कौन जब 45 डिग्री का, ये मान लीजिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, तो यहाँ 45 डिग्री अगर होगा तो इधर भी 45 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा। ऐसे हालत में 45 डिग्री के सामने एक होता है, इस 45 डिग्री के सामने भी एक ही होता है, यार ये 90 डिग्री के सामने क्या होगा, √2 होगा। और इसी तरह से सेम देख लीजिए, आप ऐसे कीजिए। अब यहाँ देख लीजिए, ये क्या है, आप ये राइट एंगल ट्रायंगल है 90 डिग्री का। अब इसमें से क्या देखिए, ये बी और सी। अब यहाँ ये 90 डिग्री का कौन हो गया, तो यहाँ क्या है, आप मान लीजिए ये 30 डिग्री का दे देते हैं। 30 डिग्री के सामने क्या होगा, एक होगा। ये 90 हो गया, ये 30 हो गया, तो ये कितना हो गया, 60। 60 के सामने क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ये और ये 90 के सामने क्या होगा, 2 होगा। ये कॉन्सेप्ट पर बस इतने ही इस फॉर्म ये कॉन्सेप्ट याद कर लीजिए, आपका एक भी हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और न ही आपको इसमें समय ज़्यादा गंवाना पड़ेगा। इसी के लिए और इसी तरह से हमारे चैनल में जुड़े रहने के लिए इसको लाइक और सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाला इस तरह का हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे। आगे देखिए, आगे का क्वेश्चन आपके पास क्या है। सबसे पहले ये देखिए, हाँ अब बोल रहा है बोर्ड मास का क्वेश्चन है। ये बोर्ड मास का क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात करने बोल रहा है। तो हम दोबारा क्वेश्चन को नहीं लिखते हैं। यहाँ देखिए प्लस का 8 है, ये प्लस का 3 है, तो 8 और 3 कितना हो गया, 8 + 3 कितना हो गया, 11 हो गया। अब यहाँ 11 हो गया, और ये माइनस का कितना है, 6 है, तो 11 में 6 गया तो कितना बच गया, 5 बच गया। 11 में 6 गया तो 5 बच गया। अब यहाँ क्या है, माइनस का 4 है, नहीं 4 है, ये हमारा 5 किसका है, 8, हाँ 8 3 11, 11 में 6 गया तो हाँ प्लस का ही 5 है, ये 4 है, माइनस का साइन है 5 है, तो 4 में 5 गया तो क्या बच गया, 1 बच गया। 1 बच गया, क्या माइनस का बच गया। अब 1 माइनस का है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 15, 15 - 1, यहाँ फिर माइनस ब्रैकेट हटा दिए, माइनस क्या होगा, 20। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 20 - 16, 20 - 16 बराबर 4। ये 4 आपका जो है आंसर हो जाएगा। 4 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर पहला जो है हमारा आंसर हो गया। इसी के साथ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन बताऊंगा आपको। वीडियो में बने रहिएगा, भागने का कोशिश मत कीजिएगा। एक से एक नया कॉन्सेप्ट आपके सामने आ रहा है। देखिए ये नया, बिल्कुल नया क्वेश्चन आप देखे होंगे। क्या पूछ रहा है इसमें, ये 45:75, 3:5, 51:68 और 256:81 का मिश्र अनुपात पूछ रहा है। कंपाउंड रेशियो पूछ रहा है, मिश्र अनुपात पूछ रहा है। जब भी मिश्र अनुपात आपसे पूछता है तो आपको क्या करना है, मिश्र अनुपात में पहला एक साइड और दूसरा एक साइड। तो हम पहला क्या करेंगे, पहला क्या है हमारा, ये 45 है, इसमें 3 है, इसमें क्या है 51 है, इसमें 256 है। तो हम इसको एक साइड गुना कर देते हैं, 45 × 3 × 51 × 256, 256, यही तो है। अब इसको रेशियो में, यहाँ हम रेशियो में रख दिए, हाँ यहाँ रेशियो लगा दिए। और दूसरा हम क्या करेंगे, दूसरा क्या है 75, आपका 75 हो गया। 75 × 5 × 68, क्या है 68 और ×81, यही तो है आपका 81। अब इसको जो कटता पिटता है काट दीजिए। अब देखिए क्या काटता है, हम सबसे पहले 15 से काटेंगे, 15 × 45, 15 × 5 चलो जो 75, 15 × 5 75, ठीक हो गया। अब यहाँ से और काटेंगे, इसको काट देते हैं 17 से, 17 × 51, 17 × 4 = 68, ये हो गया आपका, कट गया। और कुछ कट रहा है, हाँ कटेगा, ये 4 से, हाँ ठीक है, इसको काट देते हैं। ये अगर ये 4 से इधर काट दिए, 4 से काट दे, 4 × 6 = 24, 4 × 6 = 24, कितना बच गया, 1 25, 24 हो गया, 25 में 24 चला गया, 1 बच गया, 1 × 4 = 16, तो 16 × 4 = 16, 64 आ गया। अब और कुछ कट रहा है, हाँ कटेगा,
क्यों नहीं कटेगा? ये 3 से अगर काटता हूँ इसको 81 को तो 27 बार में कटेगा, 27 बार में कटेगा। अब इस 3 से अगर इसको काटता हूँ तो ये कितने बार में कटेगा? 9 बार में कटेगा। अब अगर इस 3 से भी काट देता हूँ तो ये क्या बार में कटेगा? 3 बार में कटेगा। अब इधर से हमारा क्या बच गया? 64 ही बचा है ना। और इस साइड का रेशियो हमारा क्या है? 5 गुने ये 5 बचा है, 5 गुने 3, 5 पचा 25, 3 75। अब यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? नेक्स्ट स्टेप में देख लीजिए, 64 अनुपात 5 पचा 25, 3 75, 75, 64 अनुपात 75, 64 अनुपात 75। ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो गया। इसको हम ऐसे बटे में लिख सकते हैं, 64/75 जो है हमारा आंसर हो गया। इसी के साथ देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? ये है आपका, क्या पूछ रहा है? आदि त्रिभुज ABC एक चक्रीय चतुर्भुज है और ABC एक समबाहु त्रिभुज है। ABC क्या है? एक चक्रीय चतुर्भुज है और ABC एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु मतलब जिसके सभी भुजा जो है समान है, उसी को हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ एक चक्रीय चतुर्भुज बना लेते हैं। क्या करेंगे? एक चक्रीय चतुर्भुज बना लेते हैं। ये हमने चक्रीय चतुर्भुज बना दिया, चक्रीय चतुर्भुज बना दिया। ये हमारा थोड़ा सा चतुर्भुज थोड़ा दूसरे कैटेगरी का है, चलिए कोई बात नहीं। ये तो आपको शो के लिए, सिर्फ दिखाने के लिए हो गया। ये B और ये आपका C हो गया और ये आपका D हो गया। अब चक्रीय चतुर्भुज बनाए हैं तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे? चक्रीय चतुर्भुज को इसमें बोल रहा है ये आपका, ये ABC, ये B और C, ये BC बोला। हाँ, ये ABC एक समबाहु त्रिभुज है। क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है। मतलब ये भी, अगर ये भुजा जो है आपका समबाहु त्रिभुज के सभी कोणों का योग क्या होता है? समबाहु त्रिभुज की सभी भुजा समान होती है। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? ये 180 डिग्री होता है। तो इनके सभी भुजा जो है समान है, सभी भुजा समान है। तो आपका 180 डिग्री, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसको 3 से भागा दे देंगे तो हर कोण कितना होगा? 60 डिग्री का होगा। तो ये कोण भी आपका 60 डिग्री का हो जाएगा, ये कोण भी आपका 60 डिग्री का हो जाएगा, ये कोण भी आपका 60 डिग्री का हो जाएगा। अब गौर करने वाली बात ये पूछ रहा है कौन CDA, कौन क्या पूछ रहा है? कौन CDA का मान पूछ रहा है। मतलब इस कोण का आपको मान पूछ रहा है। इस कोण का अगर आपको मान पूछ रहा है तो आप क्या करना? सबसे पहले आप इसमें इसका एक प्रॉपर्टी होगा, आप सुने होंगे, चक्रीय चतुर्भुज का एक प्रॉपर्टी होता है कि आमने सामने की जो भुजा है उनका योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो कोण B प्लस कोण D बराबर कितना हो जाएगा? कोण B प्लस कोण D बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री होगा तो इसमें से कोण B कितना दिया हुआ है आपका? कोण B दिया हुआ है 60 डिग्री। 60 डिग्री प्लस कोण D बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। अब अगर कोण D आपको निकालना है, कोण D निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? 180 माइनस 60 घटा देना पड़ेगा। तो आपका क्या निकल कर आएगा? 120 डिग्री जो है आपका आंसर हो जाएगा। 120 डिग्री कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 है। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ मैंने आपको बता दिया। आगे का क्वेश्चन देखिएगा, इसी तरह से एक बेहतरीन क्वेश्चन आएगा आपका एडवांस मैथ का, जो आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। अगर आप वीडियो छोड़ के चले जाएंगे, स्किप करके चले जाएंगे, तो आप जो है आपके तरफ से भूल हो जाएगा, आपकी गलती हो जाएगा, कुछ जानने से आप चूक जाएंगे। देखिए इसके साथ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? उन दो गोले के आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए जिसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1/4 है। गोले का क्या बोल रहा है? आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr²। क्या होता है? 4πr²। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक सेकंड, उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 1/4 है। तो गोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है? 4πr²। यही तो होता है। तो इसमें पहला दिया हुआ है, इसमें दूसरा दिया हुआ है। हम 4πr², ये 4π1 कर दिया, ये 4π2 कर दिया। अब इसका मान कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। इसका मान क्या दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए जो कटता है हम काट देते हैं। 4π से 4π कट गया।
आर स्क्वायर 1, आर स्क्वायर 1 का मान कितना है 1, आर स्क्वायर 2 का मान कितना है 4। तो आर स्क्वायर का मान 1 है तो आर का मान भी 1 ही होगा। आर स्क्वायर का मान 4 है तो आर का मान कितना होगा 2 होगा। 2 दूनी 4 होता है ना। जैसे आर स्क्वायर का मान 4 है तो हम देखते हैं आर स्क्वायर का मान हम क्या लिख सकते हैं, मोटा मोटी हमें आर का मान क्या लिख सकते हैं, आर का मान लिखते हैं √4, आर का मान √4 लिख देते हैं, फिर आर का मान हम 2 लिख देते हैं। इस तरह से हमने आर का मान 2 कर दिया। आर का मान अगर हमने 2 निकाल दिया तो अब हमको क्या निकालना है, उसके बदले गोले के आयतनों का अनुपात निकालना है। तो गोले के आयतन क्या होता है, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। सेम ऐसे ही फार्मूले पर रख देंगे हम इसको, क्या करेंगे 4/3 पाई आर क्यूब पहला कर दिया, इधर फिर नीचे भी लिख देते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। उसमें से कितना है, पहले का क्या है, ये है 1, ये क्या है 2, ये है 2। अब इनको 4/3 से आपका 4/3 कट गया, ये पाई से आपका पाई कट गया। अब इसको आर क्यूब, ये त्रिज्या आपका कितना, रेडियस कितना निकल कर आया है, 1 आया है, 1 आया है ना। तो यहाँ से क्या है, आप इसको थोड़ा सा इस तरह से, कुछ बच्चे नहीं समझ पाए होंगे तो उनके लिए मैं थोड़ा सा इसको बढ़ाना चाहूँगा। 4/3 शुरू से लिख रहा हूँ, 4/3 गुने पाई गुने आर क्यूब का मान 1 था तो ये लिखते हैं 1 गुने 1 गुने 1, ये हो गया आपका। नेक्स्ट में हम ऐसे ही कर देते हैं इसको, 4/3 पाई गुने ये कितना है 2 गुने 2, ये हो गया ना आपका। ये 4/3 से 4/3 कट गया आपका, पाई से पाई कट गया, 1 गुने 1 आपका कितना हो गया, 1 2 गुने 2 4 गुने 2 बराबर ये कितना हो गया 8 हो गया। तो इनका क्या पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है, दो गोले के आयतनों का अनुपात। आयतनों का अनुपात क्या हो जाएगा आपका, आयतनों का अनुपात जो है निकल कर आ गया है सामने 71 वाला क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या है 1:8 आपका, 1:8 जो है आंसर हो जाएगा। कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3, 1:8। इसी के साथ देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, साधारण ब्याज के कितने प्रतिशत दर पर एक धनराशि 5 वर्षों में मूलधन धनराशि का 8/5 के बराबर हो जाएगा। कितने वर्षों में, 8/5 के बराबर हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि ये जो है पहले कितना था, मूलधन 5 था, उससे कितना हो रहा है 8 हो रहा है। मतलब ये 8 हो रहा है, किससे हो रहा है 5 से हो रहा है। तो कितना बढ़ रहा है 3 बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है ना। तो इस अनुसार से हमारा मूलधन कितना है 5 है। अब देखिए नॉर्मल वे से हम चलेंगे, जैसे 5वीं चौथी के बच्चे बनाते हैं। मूलधन कितना है 5 है। अब इंटरेस्ट हमारा कितना हो गया 3 हो गया, और समय हमारा क्या है, टाइम जो है हमारा 5 साल है। टाइम हमारा 5 साल है ना। अब 5वीं क्लास वाला बच्चे पर डाल दीजिए, साधारण ब्याज के कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर। हमको क्या पूछ रहा है, रेट पूछ रहा है। दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय, इंटरेस्ट गुने 100, इसका मूलधन दे दिया P गुने T। अब आगे देखिए, इसको उसी अनुरूप से इस पर रख देते हैं, क्या हो गया रेट, ये रेट पर रख देते हैं आगे से। एक सेकेंड, इसको इसी अनुरूप से हम रख दिए। अब यहाँ किया क्या किया, आपका रेट हो गया। ये रेट कितना है, इंटरेस्ट कितना है 3% है, और आपका ये 3 गुने 100 बटा
ब्याज आपका 3 है और आपका मूलधन 100 हो गया। हाँ, ब्याज गुने 100, 3 गुने 100 हो गया। प्रिंसिपल आपका कितना है अमाउंट की, ये आपका प्रिंसिपल आपका 5 है और टाइम आपका भी टाइम भी 5 है। अब इसको काट दीजिए, 5 से कटेगा ये 20 बार में, 5 से क्या बार में कटेगा 20 बार में। अब 5 से इसको काट दीजिए 4 बार में, 4 तिया 12, 4 तिया 12, आपका इसका आंसर कितना हो जाएगा 12%। ये थोड़ा सा कट गया, ये आपका तीसरा ऑप्शन में है 12% आपका आंसर था। कितना था आंसर 12% आपका आंसर है। इसी के साथ देखिए आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है 37 सेंटीमीटर इंटू 30 और 30 सेंटीमीटर माप वाले एक आयताकार पार्क में अंदर की ओर एक रास्ता बना हुआ है और 570 मीटर स्क्वायर जगह घेरता है। रास्ते की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो वो जो है जगह कितना घेरता है 570 मीटर स्क्वायर जो है जगह घेर रहा है, कौन, रास्ता। तो जगह घेरता है, तो रास्ते की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। रास्ते का चौड़ाई पूछ रहा है कि कितना है। तो आप यहाँ से सबसे पहले देखिए एक आयताकार पार्क है, कितना है आयताकार पार्क है। आप किसी भी हम आयत का फिगर बनाते हैं इस तरह से बना लेते हैं, नॉर्मली वे में हम चल रहे हैं इसको। ये हमारा मान लीजिए ये हमारा 37.5 सेंटीमीटर है और ये हमारा कितना है 30 है। तो ये आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई। अगर हम लंबाई गुने चौड़ाई निकालेंगे तो 37, अब यहाँ निकाल देंगे 37.5 गुने 30, 37.5 गुना अगर 30 हम कर देते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा 1110 हमारा आ जाएगा। लेकिन क्या बोल रहा है इसमें जो रास्ता है, मान लीजिए इसके साइड साइड में ऐसे करके एक रास्ता बनाया है। क्या किया है, एक रास्ता बनाया है चारों ओर से। चारों ओर से जो रास्ता बनाया है वो रास्ते का जो क्षेत्रफल है वो कितना जगह घेर रहा है 570 सेंटीमीटर, 570 सेंटीमीटर स्क्वायर जगह घेर रहा है। तो 1110 में 570 घटा दीजिए, ये 0 हो गया। 10 और 1 11, 11 में 7 गया तो कितना बच गया 5 बच गया। ये 10 और 1 11, 11 में 7 गया तो 4 बच गया। कितना बच गया आपका 4 बच गया, 4 बच गया। यहाँ 1 बच गया, 10 में 5 गया तो 5 बच गया। क्या हो गया आपका 540। मतलब इसका क्षेत्रफल कितना मेरे पास बच गया है 540 बच गया है, 540 बच गया है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको L इंटू बी में ही सेट करके रखते हैं। हम ऑप्शन से ही उठाएंगे। सबसे पहले क्या है इनका लंबाई, देखिए पूरी की लंबाई कितना दिया हुआ है 30 दिया हुआ है, तो L इंटू बी ऑप्शन 1 पर चलेंगे। लंबाई अगर 10 सेंटीमीटर हम कम कर देते हैं, रास्ते की अगर चौड़ाई हम 10 मान लेते हैं तो 10 हमारा इधर से कम हो गया, 10 हमारा इधर से कम हो गया, तो हमारे पास कितना बच जाएगा, ये चौड़ाई कितना बच जाएगा, मात्र लंबाई जो है 5 इधर से कम, मतलब 10 इधर से कम हो गया, 10 इधर से कम हो गया, तो 37 में 10 गया तो कितना बच गया 27.5। क्या हो जाएगा लंबाई हमारा 27.5, यही तो होगा। और चौड़ाई कितना हो गया, अगर इधर भी 10 हमारा कम हो गया, इधर भी कम हो गया, तो 10 चला गया 30 में से, तो 20 तो चला गया, तो क्या बच गया 10 बच गया, 10 बच गया। तो 27 दें हमारा कितना हो जाता है, 27 दें 270, ये 270, 70 और 5 75, 275 के आसपास ही आ रहा है। मतलब आपका ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन, लेकिन 27 कहाँ, ये तो हमारा 17 ही हो जाएगा, 17 होगा। कितना होगा 17 होगा, 17.5 इधर से कम हो रहा है, 17.5 ये आपका नहीं हो रहा है। अब सेकंड ऑप्शन में हम देख लेते हैं। सेकंड ऑप्शन में क्या है, सेकंड ऑप्शन में अगर हम इसको सेट करते हैं तो ऑप्शन में सेट करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई लिखते हैं। तो हमारा लंबाई कितना है 27.5 है, 27.5 है, उसमें से अगर 5 सेंटीमीटर इधर चला गया और 5 सेंटीमीटर इधर चला गया तो 10 सेंटीमीटर चला गया ना, तो 37.5 में से 10 सेंटीमीटर चला गया तो हमारा क्या बचेगा 27.5 बचेगा। आगे चौड़ाई कितना है, चौड़ाई हमारा 30 है, 30 में से 5 इधर चला गया, 5 इधर चला गया, तो हमारा कितना बच जाएगा 20 बच जाएगा, 20 बच जाएगा। तो 27.5 गुना 20, इसको हम कर देते हैं 27.5 गुना 20, 20 का 2 से हम गुना कर दे, 5 दूनी 10 के 0, आपका 7 दूनी 14, 14 1 15 के 5, और 2 दूनी 4 और 1
5 कितना हो रहा है, 5 दूनी 10 के 0, 7 दूनी 14, हमें 15 के 5, 540, ये 27 गुने 20, 37.5 नहीं, सॉरी ये 37.5 नहीं है, हमारा कितना है 37 ही है। तो यहाँ हम 37.5 ले लिए थे, हमारा ये कितना है 27 इंटू 20, 27 इंटू 20 सीधा सीधी 540 हमारा आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है 540। तो इससे ये पुख्ता हो रहा है कि हमारा जो है रास्ता कितना था, रास्ता हमारा जो है 5 सेंटीमीटर ही, रास्ते की चौड़ाई ज्ञात करें तो रास्ते की चौड़ाई हमारा क्या है 5 सेंटीमीटर ऑप्शन में रखने से हमारा क्वेश्चन सेटिस्फाइड बैठ रहा है, इसलिए रास्ते की चौड़ाई हमारा 5 सेंटीमीटर है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो गया। आगे देखिए एक अच्छा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक वस्तु को 390 रुपये के विक्रय मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ होता है और वो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अगर 390 रुपया में बेच रहा है तो 20% का लाभ हो रहा है, मतलब सीधा सीधी कहने का तात्पर्य है कि 120 का जो वैल्यू है, 120% का जो वैल्यू है वो कितना है 390 रुपया। घुमा फिरा के बात करने की आदत नहीं है मुझे। आगे देखिए कि क्या पूरा है, 120% का वैल्यू कितना दे रहा है 390 रुपया। वो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कोई भी वस्तु क्या क्रय मूल्य क्या होता है, अपने आप में 100% होता है, तो 100% का वैल्यू ज्ञात करने बोल रहा है, तो हम 390 बटा 120 कर देंगे। अगर 100% का निकालने बोल रहा है तो हम 100 से इसको गुना कर देंगे। अब यहाँ से हम काटते हैं, जो काट पीट होता है उसको हम काट देते हैं। 20 से इसको काटूँ, 20 छक 20 से, 20 छक 20 से 20 पचे 100। अब इसको 6 से काट देते हैं, पूरा पूरी देखता हूँ कटता, चौकट बार 6 8 6 24 6 25 6 छक 36, 6 बार में 3 बच गया, 3 पर 0 30, तो 6 पचे 30, 65 गुने 5 क्या हो गया 65 गुने 5, यही तो हमारा आंसर हो जाएगा 65 गुने 5। अब इसको गुना करेंगे हम, 5 पचा 25 के 5, बाकी हाथ में 2, 5 छक 30 और 2 32, मतलब 325 रुपया जो है हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा 325, हमारा ऑप्शन नंबर 3 में था। इसके साथ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे ये देखिए, इसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं था, खाली ग्राफ का हमको अध्ययन करना था, उसी पर हमारा आंसर बन जाता। बोला निम्नलिखित ग्राफ 7 वर्षों के दौरान कंपनी ए और बी द्वारा की गई बिक्री को दर्शाया है। ग्राफ के आधार पर दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। किस वर्ष कंपनी ए और बी द्वारा की गई बिक्री का न्यूनतम अंतर जो है, उनका डिस्टेंस जो है एकदम न्यूनतम रहा है। तो 2002 में सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, 2002 में आइए। 2002 में कितना है 20 और 40 है, 40 और 20 है, मतलब 20 का अंतर है। कितना 20 का अंतर है। 2001 में आ जाइए, 2000 में आपका 20 का अंतर है। 2001 में 60 और 40, यहाँ भी 20 का अंतर है। आप आ जाइए 2002 में 20 और 10, यहाँ कितना का अंतर है 10 का अंतर है। आप आ जाइए 2003 में 70 और 80, यहाँ भी 10 का अंतर है आपका। आ जाइए 2004 में 50 और 40, यहाँ भी 10 का अंतर है। आ जाइए 2005 में 60 और 50, यहाँ भी 10 का अंतर है आपका। आ जाइए 2006 में, यहाँ इसका भी कंपनी का ए का भी और कंपनी बी का भी दोनों का 30 है। तो यहाँ जो है बिल्कुल न्यूनतम अंतर है, मतलब अंतर है ही नहीं। तो यहाँ तो न्यूनतम अंतर पूछ रहा है, तो इस हिसाब से हमारा जो है ऑप्शन नंबर 6 आंसर हो जाएगा। इसको ग्राफ का ही अध्ययन करना था, इसमें कुछ विशेष बनाने का ज़रूरत नहीं था। इसके साथ देखिए आगे का ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपका पूछ रहा है, ये भी ग्राफ वाला ही क्वेश्चन है। क्या पूछा, निम्नलिखित पाई चार्ट को एक विद्युत बल्ब को बेचने में हुए विभिन्न खर्चों के प्रतिशत वितरण को दर्शाता है। पाई चार्ट के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। पाई चार्ट के आधार पर तो मार्केटिंग के लिए है, कॉपीराइट्स के लिए है, कांच के लिए है, पिघलन के लिए है, मॉडलिंग के लिए है, पैकिंग के लिए है। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, देखिए जिस पर पूछ रहा है उसी पर फोकस बनाएंगे। यदि बल्बों की एक संख्या, एक निश्चित बल्बों की एक संख्या, क्या पूछ रहा है, यदि बल्बों की एक संख्या एक निश्चित निर्माता को मॉडलिंग लागत के रूप में 28,400 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। मॉडलिंग का कौन सा है, ये है, देखिए मॉडलिंग कौन सा है, ये है मॉडलिंग, ये है। ये हमको कौन सा ग्राफ से, हमारा मॉडलिंग है। मॉडलिंग मतलब 20% है आपका। मॉडलिंग में कितना जा रहा है 20% जा रहा है।
20% है। अब 20% का वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है, 20%, हाँ मॉडलिंग का देखिए, हाँ ये रहा आपका मॉडलिंग का 20% है। 20% का आपका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 28,400। क्या दिया हुआ है, 28,400। जिसको बोलता है उसी पर फोकस बनाना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। मॉडलिंग लागत के रूप में 28,400 रुपया। तो वह कॉपीराइट्स खर्च के रूप में कितना खर्च करता है, कॉपीराइट्स कौन सा है, कॉपीराइट्स ये है, कॉपीराइट्स ये है, ये हमारा मॉडलिंग हो गया था। कॉपीराइट्स कितना परसेंट है, 15%। 20% का मान जो है 28,400 है, तो 15% का हमको मान पूछ रहा है, कुछ नहीं करना था। हम क्या करेंगे, ये 28,400 लिख देंगे, बटे में 20 कर देंगे। 15% का मान निकालना था, उसको 15% से गुना कर देंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो काट देते हैं, 2 से इसको कर देंगे एक बार में, ये 4 बार में, ये 2 बार में, ये जीरो। 1420, 1420 गुने 15, 1420 गुने 15। अब इसको गुना कर देते हैं, 5 जीरो 0, 5 दूनी 10 के 0, 5 चौके 20 और 1 21 के 1, 5 एका 5 और 2 7, 0 2 4 1, यही तो हो गया। आप यहाँ कर दीजिए 0 0, 2 और 1, 2 और 1 3, 7 4 11 के 1 1 और 1 2, 21,300। क्या आ जाएगा आपका आंसर, आ जाएगा 21,300। 15% का वैल्यू जो आपका लग रहा है वो 21,300 है। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर दूसरा आपका आंसर हो रहा है। ठीक है, इसी के साथ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अच्छा क्वेश्चन था। इसमें देखिए नॉर्मली कुछ नहीं पूछा था, इसमें से खाली आरोही क्रम में लगाने के लिए बोल रहा है। आरोही क्रम में लगाने, निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में लगाइए। तो आरोही क्रम में आपको लगाएंगे तो सबसे पहले आप क्या लगाएंगे, देखिए ये माइनस में है, सबसे पहले माइनस वाला ही लिखेंगे। सबसे कम कौन है जो माइनस में है, तो सबसे पहले लिख देंगे -0.96। ठीक है, ये पहला हो गया आपका। इसके बाद माइनस में कौन है, 64, क्योंकि ये 96 माइनस में था, ज़्यादा कर्जा था इसलिए ये सबसे पहले दिया। ये कम कर्जा है तो ये इससे तो अच्छा है। तो सेकंड में क्या दिया, -0.64 हो गया। और थर्ड में आपका क्या हो गया, ये आपका भी हो गया। थर्ड में आपका क्या हो गया, अब प्लस में आ रहा है तो प्लस में सबसे पहले सबसे छोटा अंक क्या है, 0.24, 0.24, 24 आ गया, ये आपका हो गया। उसके बाद कौन सा है, ये 58 है। अब क्या है, 0.58, क्या है 0.58। उसके बाद कौन सा है, ये है आपका 0.83, 0.58 हो गया। उसके बाद है 0.83, यही तो है। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन नंबर 1 हो गया, 1 हो गया आपका। ये कौन सा है, 4 हो गया। ये कौन सा है, 24, 3 हो गया। और ये 58 कौन सा है, 5 हो गया। और ये उसके बाद आपका 83 कौन सा है, 2 है। तो ऑप्शन में क्या आ जाएगा, 1 4 3 5 2, 1 4 3 5 2। ये ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा सेटिस्फाइड कर रहा है। इसी के साथ देखिए आगे का क्वेश्चन, और आगे और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है, वर्तमान में एक माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। वर्तमान समय में जो माँ की आयु है वो उसके पुत्र की आयु की कितना है, 3 गुनी है। 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। 5 वर्ष पहले उसकी आयु कितनी थी, उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। तो देखिए इसमें कर दीजिए, सबसे पहले आपने क्या करेंगे, मदर, देखिए यहाँ कर दीजिए सन, मदर हो गया। वर्तमान में क्या बोल रहा है, वर्तमान में माँ की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी है। अगर पुत्र की आयु 1 है तो माँ की आयु कितना है, 3। अब बोल रहा है 3 है, 3 गुनी है। 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। अब यहाँ से 5 वर्ष बैक चले जाइए, पीछे, क्या 5 वर्ष पीछे चले गए। अब 5 वर्ष पीछे चले गए तो पुत्र की आयु तो 1 ही था, लेकिन माँ का आयु क्या था, इससे 4 गुनी ज़्यादा था। क्या था, 4 गुना ज़्यादा था। अब हम यहाँ क्या करेंगे देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, इनको इक्वल करने के लिए ये दोनों के बीच का कितना गैपिंग है, 2 का गैपिंग है। ये दोनों के बीच का कितना गैपिंग है, 3 का गैपिंग है। तो यहाँ हम करेंगे
ये 3 का गैपिंग है, इसको हम 3 से गुना कर देंगे। यहाँ 2 का गैपिंग था तो ऊपर वाले गैपिंग से नीचे वाले गैपिंग से ऊपर को गुना, ऊपर वाले से नीचे को गुना। तो यहाँ हम 2 से गुना करेंगे तो आगे हमारा क्या आ जाएगा, लिख दीजिए। ये मदर हो गया, ये आपका सन हो गया। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 4 तिया 12, 4 तिया 12, और इसको नहीं 4 दूनी 8 होगा, तिया 12 नहीं होगा, 4 दूनी 8 होगा आपका, और 2 एका 2 होगा। अब यहाँ क्या हो गया, 3 तिया 9 हो गया, 3 तिया 9 और 3 एका 3। तो ये दोनों के बीच कितना का अंतर है, 1 का है, लेकिन 1 साल का है। लेकिन इसमें क्वेश्चन में कितना गैपिंग है, 5 का है। तो एक जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 को। तो हमसे क्या पूछ रहा है, उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, पुत्र की वर्तमान आयु। पुत्र का वर्तमान आयु कितना है, पुत्र का वर्तमान आयु जो है दिखा रहा है हमारे अनुसार से 3 है। तो 3 एक का मान 5 है तो 3 का मान कितना होगा, 3 गुने 5, 3 गुने 5 बराबर कितना हो जाएगा, 15 साल। इस तरह से देखिए हम टोटल इस जो शिफ्ट में एनटीपीसी 1/2/2021 का जो ये शिफ्ट था, इस शिफ्ट का टोटल क्वेश्चन मैंने आपसे ख़त्म कर दिया, डिस्कस कर दिया, और एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। और इसी तरह से जो है हमारे वीडियो में बने रहने के लिए आपको इसको चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपका आने वाला हर वीडियो जो है आपके पास पहुंचता रहे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।